एक चैप्टर के बाद वहां से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इधर अपने जीवन मस्त दांत फाड़ रहा था और वो सोचने लगता है कि मैं वन ऑफ द 6 डीमन में से एक हूँ और मैं इस लड़के से डर रहा हूँ। इस जैसे एक कमजोर लड़के से मैं कैसे डर सकता हूँ? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम केवल एक छोटे से इंसान हो, मैं हजारों सालों से जीता आ रहा हूँ। मैंने जाने कितने लोगों की आंखों में डर देखा है मरने से पहले, और जाने मैंने कितने लोगों को मार भी दिया। फिर वो बुढ़ा कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि अब तुम अपनी जिंदगी के खुद ही जिम्मेदार हो। और उसके शरीर में से ब्लू कलर की रोशनी बाहर आने लगती है। उसको देखकर अपनी ब्लू स्पिरिट डर जाती है और बोलने लगती है ये तो एस्ट्रल बॉडी है, ये तो मॉर्टल के शरीर के अंदर जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता, ये मॉन्स्टर अपनी सोल को जियोन के अंदर भेज रहा है। जियोन इतनी सारी पावर को एंड्योर नहीं कर सकता। फिर हमको जियोन के अंदर लगी हुई सील को दिखाते हैं। जैसे ही वो सील एक्टिवेट होती है, जियोन की आंखें खुल जाती हैं और वो बुढ़ा बाहर आके गिरता है और वो सोचने लगता है कमीने लड़के। और जियोन सोचने लगता है अभी क्या हुआ। वो बुढ़ा अपने हाथ को अपनी आंख पर रखते हुए सोचने लगता है ये क्या था इसके अंदर। फिर जियोन बोलने लगता है तुम क्या बात कर रहे हो, और उसको और गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो अपने हाथ को जियोन के हाथ से अलग कर लेता है। जियोन सोचता है ये सही नहीं हुआ। फिर वो बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बनाने की। और जियोन अपने सामने क्या देखता है, एक बड़ी सी आंख। फिर वो बुढ़ा अपने रियल वाले फॉर्म में आ जाता है और वो बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मुझे मैनिफेस्ट कैसे कर दिया मेरी ट्रू फॉर्म में। अब तुम बचोगे नहीं, अब तुम मरोगे। और वो उस पर अटैक कर देता है। उतने में उसको कुछ महसूस होता है और वो सामने क्या देखता है, जियोन एक नई टेक्निक परफॉर्म कर रहा था। उसमें वो एनर्जी को पुल करने में लगा हुआ था और वो उसको देख के सोचने लगता है ये कहाँ कर रहा है इतनी सारी एनर्जी को पुल। और वो पीछे मुड़ के देखता है कि वो और कहीं नहीं उसी बॉक्स में करने में लगा हुआ था। और ये सारी चीजें देखते वो बेचारा घबरा जाता है और बोलने लगता है अभी रुक जाओ। लेकिन जियोन ने तो अपना काम कर दिया था। उस स्क्रोल में फिर से ताकत आ जाती है और वो फिर से खुल जाता है और उसमें से लाइट बाहर आ जाती है और वो उस स्पिरिचुअल बीस्ट को अपने अंदर खींचने लगती है। जियोन सोचता है कि मुझे पता था कि तुमको इस चेस्ट बॉक्स के अंदर कैद किया गया है, तो ये भी काफी ज्यादा ताकतवर होगा। इस वजह से मैंने अपनी डेथ क्यूआई को इसके अंदर भेजा और अब देखो मेरा क्या नतीजा निकला। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। और फिर वो बोलने लगता है ये सील मुझ पे काम नहीं करेगी, ये मामूली सी सील मेरा क्या ही उखाड़ लेगी। इधर जियोन और ब्लू स्पिरिट ने अपने लातों से उसको पीछे ढकेल दिया और वो बेचारा सीधा जाके उस स्कूल में जाके सील हो जाता है। और ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है चलो कभी नहीं मिलते दोबारा से। और वो बेचारा धीरे धीरे करके सील होने लगता है और वो बोलता रहता है तुम मरोगे जब भी मैं बाहर आऊंगा। और वो पूरी तरह से सील हो जाता है उस स्कूल में। वो स्क्रोल धीरे धीरे करके बंद होता है और उसी वुडन चेस्ट में जाके पूरी तरह से बंद हो जाता है और वो चेस्ट पूरी तरह से शांत हो जाता है। ये काम पूरा खत्म करते ही वो दोनों इतने थक जाते हैं। जियोन सोचने लगता है मैं तो अभी मरने से ही बचा हूँ। जियोन तो अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और बेचारी ब्लू स्पिरिट तो लेट जाती है और अपनी ब्लू स्पिरिट सोचने लगती है कि चलो अच्छा है ये वाली टेक्निक काम कर गई, हम बहुत लकी थे। फिर वो पीछे से आवाज देती है मॉर्टल और वो देखती है जियोन की स्क्रीन क्रैक हो रही है। फिर वो सोचने लगती है क्या ये सच में हो रहा है इसके साथ, ये तो मेटामॉर्फोसिस है। फिर अपनी ब्लू स्पिरिट उसके बारे में बताने लगती है कि मेटामॉर्फोसिस का मतलब जब तुम एनलाइटमेंट पाते हो पीक रिलम में, तुम अपने मेडियन और रेन को ओपन कर लेते हो। जब ये दोनों चीजें तुम्हारी ओपन हो जाती हैं, जब तुम और ज्यादा क्यूआई को अपने अंदर स्टोर कर सकते हो और हैंडल भी कर सकते हो अच्छी तरह से। फिर अपनी ब्लू स्पिरिट सोचने लगती है कि इसकी बॉडी में अब अच्छा खासा चेंज आएगा इतने कम टाइम के अंदर। इसी को तो बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। वैसे ये वाली चीज तो जब तुम एवोल्यूशनरी रिलम में पहुंचते हो जब जाके ये होता है, लेकिन मॉर्टल ने तो ये अभी से कर लिया। अभी तो मॉर्टल ट्रांजेंडेंट रिलम में तक नहीं पहुंचा और इसकी बॉडी में इस वजह से भी चेंज आ रहे हैं क्योंकि इसने इंटरनल बीस्ट की एनर्जी को अपने अंदर लिया था। ये कितना स्ट्रेंज है और कितना अलग और लोगों से। इस जीवन के शरीर में से एनर्जी को ज्यादा ही बाहर निकलने लगती है और अपनी ब्लू स्पिरिट अभी भी सोच रही थी कि मैं विटनेस कर रही हूँ एक द बर्थ ऑफ वेरी डिफरेंट मार्शल
स्पेशल मास्टर। फिर जियोन धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है और वो अपने हाथ को देखता है, उसके सारे घाव ठीक हो गए थे। मेरा हाथ कितना लाइट लग रहा है, क्या इसी को बोलते हैं सुप्रीम पीक रिलम। जियोन सोचने लगता है कि मुझे और ना ही कहीं मेरे शरीर में कहीं दर्द हो रहा, और खासकर मेरा हाथ वो भी पूरी तरह से ठीक हो गया। अब मुझे लगता है कि मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, क्या इसको ही बोलते हैं लक। फिर जियोन मार्क्स वाले सावन की बातों को याद करने लगता है। वो मार्क्स वाला सावन बोलने लगता है कि तुमने सुना होगा किसी ने भी अभी तक इंटरनल बीस्ट को अपना फैमिलियर स्पिरिट नहीं बनाया होगा। फिर जियोन बोलने लगता है हाँ ये बात मैंने भी सुनी है। फिर वो सावन बोलने लगता है कि मुझे पता नहीं ये बात तुमसे किसने कही, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने सुना है ऐसे दो लोग हैं जिन्होंने ये काम कर चुके हैं। मैंने पहले इस बात पे बिलीव नहीं करा था, लेकिन वो सच में थे। एक सावन था जिसने एक इंटरनल बीस्ट को अपना फैमिलियर स्पिरिट बना दिया। उसको हम भगवान की तरह देखते थे, जो कि वो डिवाइन रैंक तक पहुंच गया था। तुम इस बात को ज्यादा सोचना मत, क्योंकि ये तुम्हारे साथ कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही रेयर है। और मैं दूसरे वाले की बात करूं तो चलो छोड़ो, इस बात को कभी और बात करेंगे। फिर जियोन सोचने लगता है हाँ वो सच में है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। जियोन सोचता है कि अभी मुझे काफी दूर जाना है। फिर पीछे से आवाज आती है मॉर्टल। फिर जब अपना जियोन पीछे मुड़ के देखता है और देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि अपनी ब्लू स्पिरिट के शरीर की स्किन बाहर निकल रही थी। धीरे धीरे करके उसके शरीर में क्रैक पड़ने लगते हैं। उसको देख के अपना जियोन शांत हो जाता है और बोलता है ब्लू स्पिरिट ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। फिर जियोन उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपनी ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है कि ये मेटामॉर्फिज्म अच्छी चीज है। तुम्हें बाहर से देखे तो ऐसा लगता है तुम चेंज नहीं हुए, पर अच्छी बात है तुम अंदर से चेंज हो गए हो। अब मुझे लगता है तुम सच में जो तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था उसको तुम 2 साल में अचीव कर लोगे। फिर जियोन बोलने लगता है कि तुम्हारी एनर्जी कम होती जा रही है। फिर ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, इस वजह से हुआ है। तुम ऐसे मुझे मत देखो, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए तुमसे। फिर जियोन बोलने लगता है तुमने मेरी मदद करी ही क्यों। फिर ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है अगर तुम मर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और मेरे मरने के बाद मैं वेनिस हो जाऊंगी। फिर जियोन बोलने लगता है क्या तुम सच में वेनिस हो जाओगी। फिर ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है और कोई होप भी नहीं है, और सच में वो वेनिस होती जा रही थी। और वेनिस होते होते बोलती है कि तुम दुखी मत होना मेरे मरने पे, बस मेरी एक बात को तुम सुन लो, बस मेरे लिए एक प्रॉमिस को फुलफिल कर देना प्लीज। मीना रिवेंज को ले लेना। और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी आंख से आंसू भी बाहर आने लगते हैं। फिर जियोन बोलने लगता है कि ये सारी बातें मुझे बाद में बताना जब तुम रिकवर हो जाओ। फिर जियोन ब्लू स्पिरिट का हाथ पकड़ के अपनी की को उसके अंदर इंसर्ट करने लगता है। उससे ब्लू स्पिरिट के अंदर थोड़ी बहुत जान आने लगती है और वो सोचती है कि क्या ये लड़का अपनी बची हुई डिमोनिक क्यूआई को मेरे अंदर ट्रांसफर कर रहा है। इसकी एनर्जी कितनी कंडेंस है और कितनी ताकतवर और कितनी रफ्तार से मेरे अंदर भेज रहा है, इससे तो मैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाऊंगी। फिर अपनी ब्लू स्पिरिट खड़ी हो जाती है और वो सोचने लगती है क्या मैं नेवी स्पिरिट रिलम तक पहुंच गई। और अपनी ब्लू स्पिरिट का भी धीरे धीरे करके रिवर्थ हो रहा था और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर और सुंदर बनती जा रही थी और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। फिर वो अपने आप को देखती है और जियोन को बोलने लगती है मैं ठीक हो गई। फिर अपने जियोन बोलने लगता है कि चलो मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही लकी था, अब तुम भी लकी बन चुकी हो। फिर जियोन सोचने लगता है कि वो यिन यांग बुक में लिखा हुआ था नेवी स्पिरिट के बारे में, ये इतनी पावरफुल होती है, ये मैनिफेस्ट कर सकती है किसी भी चीज को रियलिटी में। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं डिमोनिक बीस्ट में। क्या इसी को फेथ बोला जाता है। इधर अपनी ब्लू स्पिरिट खुश हो जाती है अपने नए रूप को देख के। फिर जियोन पीछे से बोलने लगता है अब बताओ तुम क्या बोल रही थी। फिर जियोन मजे लेते हुए बोलने लगता है कि अब बताओ तुम मुझसे क्या मांग रही थी। इधर बेचारे ब्लू स्पिरिट अपनी बात से ही शर्मा रही थी और जियोन उसको दोबारा चिढ़ाने के लिए बोलने लगता है कि अब मैं बताओ तुम्हें क्या बुलाऊं, नेवी स्पिरिट के ब्लू स्पिरिट, तुमको कौन सी वाली पसंद है। इतना सुनते ही ब्लू स्पिरिट पागल हो जाती है और बोलने लगती है ऐसा मत करो मेरे साथ। इधर इधर अपनी सोआ उन दोनों को लड़ते हुए देख रही
रही थी और बोलने लगती है मास्टर। फिर कैमरा एंगल चेंज होता है, फिर अपने सुहा की तरफ दिखाते हैं। उस बेचारी के तो दोनों हाथ ही नहीं बचे और बेचारी रो रही थी। फिर जियोन अपनी डिमोनिक क्यूआई को सुहा के अंदर ट्रांसफर कर देता है और उसके हाथ आ जाते हैं और वो खुश हो जाती है और सोचने लगती है आखिरकार मैं भी ठीक हो गई। इधर जियोन ने उसको उस गेट कीपर के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, उस वजह से वो बेचारी ज्यादा खुश हो रही थी और बोलने लगती है पीछे से मुझे भूलना मत। फिर ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है ये कुछ ज्यादा ही खुश हो रही है। फिर जियोन बोलने लगता है खुश क्यों नहीं होगी, वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है और साथ में उसे एक नई बॉडी भी मिल गई है। फिर अपना सीन थोड़े समय पहले का दिखाते हैं। जब जियोन ने अपनी डिमोनिक एनर्जी इसको दी थी तब जियोन बोल रहा था कि पहले से ही ब्लू स्पिरिट के रिलम में पहुंचने वाली थी, मैंने अपनी डिमोनिक एनर्जी इसके अंदर डाली तो ये पूरी तरह से पहुंच गई और इसका लेवल अप हो गया। उसके बाद उस गेट कीपर ने वहां पे कुछ ट्रैप को एक्टिवेट करने वाला था, उतने में ही सोहा ने उसको पकड़ लिया और उसको पजेस्ट कर लिया और उसको पजेस्ट करने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है और जियोन बोलने लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही है क्योंकि अब इसको बुक पढ़ने के लिए मिलेंगी। फिर जियोन और ब्लू स्पिरिट वहां से चले जाते हैं। इधर अपनी सोहा उन बुक्स को लेकर बड़ी खुश हो रही थी और वो उस रेड लाइन के बगल से होती हुई जा रही थी और देखती है कि इस वुडन चेस्ट में सच में काफी ताकत है, इसने इतने पावरफुल स्पिरिट को अपने अंदर कैद कर रखा है। फिर वो भी याद करने लगती है। जियोन बोल रहा था कि अभी के लिए हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। फिर सोहा बोलने लगती है कि क्या तुम इसको अपने साथ नहीं ले जाओगे। फिर जियोन बोलने लगता है कि अगर मैं इसको अभी अपने साथ ले गया तो ऐसा लगता है ये मुझे हार्म करेगा, इससे अच्छा मैं इसको अभी नहीं छोड़ दूं। फिर जियोन सोहा को ऑर्डर देता है कि मैं अभी के लिए तो यहाँ से जा रहा हूँ, अगर कोई इसके आसपास आए तो मुझे बता देना। इतनी बात सुनते ही सोहा बोलती है कॉपी डैट और सोहा गेट पे खड़े होकर सोचती है कि इतनी पावरफुल चीज को कोई ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है, मुझे क्या इस बात को छोड़ो, मैं तो मस्त होकर अपने बुक्स को पढ़ूंगी। फिर वो उन बुक्स को पढ़ने लगती है। वो सोल्जर इंतजार कर रहा था अपने जियोन का और सोचने लगता है ये लेट है और वो सोचने लगता है कि यंग लेडी आई थी, उन्होंने बोला था कि वो थोड़ा लेट होगा लेकिन ये कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है, कुछ हो गया क्या वहाँ पे, क्या करूँ, मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं यहाँ खड़े होने के अलावा। उतने में ही जियोन उसके पीछे आ जाता है, उसको देख के वो बेचारा घबरा जाता है, क्या तुमने मेरा वेट करा। फिर वो घबराते हुए बोलने लगता है नहीं। वो सोल्जर जियोन को देखते हुए सोचने लगता है कि जब इसने एंटर करा था, जब इसकी क्यूआई तो फर्स्ट ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट की तरह लग रही थी, अब इसके तरफ देखो ऐसा मुझे कोई फील ही नहीं हो रहा है इसके अंदर कोई क्यूआई है भी या नहीं। इसकी प्रेजेंस और क्यूआई दोनों ही इतनी फाइन हो गई है कि मैं पता ही नहीं लगा पा रहा ये पहले वाला बंदा है कि और कोई, क्या इसने सीखा अंदर जाके। फिर जियोन बोलने लगता है क्या तुम चलोगे नहीं। फिर वो सोचने लगता है मैं क्या बोलूं और वो सोचता है कि आखिरी वाला ट्रायल कैसा होगा। फिर अपना सीन चेंज हो जाता है, किसी पवेलियन के बाहर कोई आ रहा था। जो बंदा आ रहा था वो और कोई नहीं, 5 किंग में से एक लाइटनिंग फिस्ट किंग था। वो जैसे ही वहां आता है उसको कुछ महसूस होता है और वो उस मैनर के आगे जाके रुक जाता है और बोलने लगता है द मैनर ऑफ द डार्क सेट, और मैं यहाँ चाहे कितनी बार भी आ जाऊं मैं हमेशा एक नई चीज ही देखता हूँ। उतने में ही उसके पीछे से कोई आ जाता है और बोलने लगता है ओहो यू आर हियर, और वो बोलने लगता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, वैसे भी हम दोनों 2 महीने पहले ही मिले थे उस कंपटीशन में। वो फिस्ट किंग बोलने लगता है कि लॉन्ग टाइम हो गया वैसे भी डार्क सेट लीडर, और वो उसको देख के बोलने लगता है कि ये घड़िया से कपड़े पहनना तुम कब छोड़ोगे। फिर वो हंसते हुए बोलने लगता है ये कुछ नहीं, ये तो लो है। फिर वो फिस्ट किंग सोचने लगता है कि वैसे भी डार्क सेट तो इकट्ठा करता रहता है इंटेलिजेंस को और सारी चीज को रिकॉर्ड करके अपने पास रखता है, केवल एसोसिएशन लीडर को ही पता है कि डार्क सेट का लीडर लड़का है कि लड़की। फिर डार्क सेट का लीडर बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फिर वो एक मटके को उसके सामने रख देता है और बोलता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। जैसे ही उस मटके को उसके सामने रखता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो बोलने लगता है कि अच्छा तुम आए हो क्रॉस ब्लड बैली ट्रायल की वजह से। फिर फिश किंग बोलने लगता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, कुछ डिफिकल्ट है लेकिन तुम कर सकते हो। ये बात सुनते ही वो मुस्कुराने लगता है और बोलता है चलो तुम बोलो उसके बाद मैं सोचता हूँ। ये वाली वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।